वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं जो बिहार सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और अपना एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। आप इस टेस्ट को लगाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम था? तो प्रज्ञान प्रज्ञान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया था? तो मनप्रीत सिंह को दिया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सीईटी कितने भाषाओं में आयोजित की जाएगी? तो कितने भाषाओं में आयोजित की जाएगी? तो 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो सर्वाधिक कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यह विस्मत बनाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मत कौन से ग्रुप वर्ग का एलिमेंट है? तो ये पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है। अगर और कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन से याद करने के लिए कि अर्थ मॉडर्न आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं, जबकि ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। और आवर्त के पहले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं, जबकि अंतिम सदस्य क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं, जिसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो यह संगमरमर क्या एक यौगिक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पीतल की बात की जाए तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, तथा ग्रेफाइट क्या है? एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 क्या है? चांदी। चांदी का सिंबल क्या होता है? तो एजी होता है। जबकि सोना का क्या होता है? एयू होता है। पारा का क्या होता है? एचजी होता है। जबकि सीसा का क्या होता है? पीबी होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समूह संबंधित है। तो मानव समूह किससे संबंधित है? तो पहला है, यह क्लास कॉर्डेटा में वर्ग प्राइमेट से। दूसरा है, यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से। तीसरा है, यह फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से। चौथा है, यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो स्लीपी सिकनेस यानी निद्रालु व्याधि। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानक समय उस मानव यमोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है। तो यह कहाँ से गुजरती है? तो यह इलाहाबाद से गुजरती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अ, इसका इसका क्या होती है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या हुआ है? माना गया है, जो ग्रीनविच से कितना होता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। और नैनी इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहीं से गुजरती है। और कुछ जैसे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो याद करके रखिएगा कि वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट होता है। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी के अंदर सैलभूल की घनी भवन से बनती है। तो क्या बनती है? तो पतालीय चट्टानें बनती है।
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। जो कि भूपर्पटी मुख्यतः किससे बना होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ओला कहते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी हार्मो जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ याद करने वाले हैं, जैसे पाक जल डमरू मध्य ये किस किस को जोड़ती है? तो यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। और बाल अल मंडेला जल डमरू मध्य यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जबकि लुनोज जल संधि दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? तो किसका होता है? तो यह दिल्ली का होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात बात की जाए कि दिल्ली कहाँ पे स्थित है? तो यह रायसीना के हिल्स पर स्थित है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडियट्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो क्या होगा कि यूनेस्को ने एक उत्कृष्ट अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह दर्शकों द्वारा बताई गई कहानी पर पूरी तरह निर्भर है। तो इसका दोनों सही है, तो यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह स्थल संयोजक कहलाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलित पर्वतों के बनने का कारण है। तो वलित पर्वतों का बनने का कारण क्या है? तो यह है क्षैतिज संपीड़न बल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ने पर इतना घंटे में अपनी यात्री पूरा कर सकती है। यदि उसी दूरी को इतना घंटे में पूरा किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर इनटू मल्टीप्लाई टाइम से टाइम दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा? तो 400। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस आपका कितना आएगा? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। आप उसके बाद क्या बोल रहा है कि 8 घंटे में पूरा किया जाना है, तो गाड़ी की गति क्या होगी? डिस्टेंस स्पीड हमको अब निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपने राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो यह कौन था? यह था सिकंदर लोदी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। इसको याद करके रखिएगा। और आगरा को इसने राजधानी कब बनाया था? तो 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल की स्थापना कब हुई? होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो यह 1914 से लेके 1918 तक चला था।
और होम रूल की जनक किसको कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को कहा जाता है। और होम रूल की स्थापना पुणे में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जबकि मद्रास में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब जोड़ा गया था? तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है? तो यह किसने की है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने की है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एफसी महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो यह कौन बनी है? तो यह चंद्रिमा शाह बनी है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मुजाहिर हैं, तो पाकिस्तान के मुजाहिर कौन है? तो यह भारत के प्रवासी मुस्लिम। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है, तो बैगनी रंग के प्रकाश की लंबाई कितनी होती है? तो 0.4 माइक्रोन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो यह क्या होता है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंच महायज्ञों में नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो यह पिशाच यज्ञ नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह किसने किया था? तो यह उदयित्व ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी क्या थी? तो धारा नगरी थी। और बात की जाए कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह था राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धारा निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो यह किस एक्ट में थी? तो 1833 चार्टर्ड एक्ट में थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो यह किस देश में संभाली थी? यह किस देश में संभाली थी? तो इन्होंने संभाला था लखनऊ में संभाला, सॉरी सिंगापुर में संभाला था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और 21 अक्टूबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की और इसका मुख्यालय रैगून को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह किस में किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सॉरी दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद सही है। गदर पार्टी हरदयाल बिल्कुल सही है। पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, यह सुमेलित नहीं है। इसने इसको किसने किया था? तो ये एमजी राणा ने किया था। इसको याद करके रखिएगा, ये गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा का किसने किया था? तो ये एमजी रानडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो पांच सागरों का प्रदेश किसको कहा जाता है? पांच सागरों का प्रदेश किसको कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और वो पांच सागर कौन कौन से हैं? सॉरी, पांच सागरों का प्रदेश, तो पांच सागरों का प्रदेश, वो प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो है कोयला नदी, तेल की नदी। तेल की नदी किसको बोला जाता है? नाइजर नदी को बोला जाता है। कोयला की नदी राइन नदी को। और पश्चिम का बेबीलोन किसको बोला जाता है? कौन से नदी को? तो रोम नदी को बोला जाता है। पूर्व का मोती सिंगापुर को बोला जाता है। लिली का देश कनाडा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। निम्नलिखित कूटों में से सही, ये तीनों सही है। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कौन सा कथन सही है? यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यह चुनाव नहीं हो सकता। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ कौन से नदी के तट पर बसा है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। और बता दें कि देवप्रयाग और अलकनंदा में, सॉरी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती है? तो गंगा नदी कहलाती है। ठीक, इसको याद करके रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको याद करके रखिएगा कि कौन से नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो बद्रीनाथ कौन से नदी के किनारे बसा है? तो अलकनंदा के, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, कटक महानदी के किनारे बसा है, जबकि अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोम्बोलो स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो यह किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो यह सागरीय प्रक्रम द्वारा होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो केप टाउन है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि अंध महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। और केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? शहर है। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या है? तो प्रिक्टोरिया है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो ये किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? तो प्यासी भूमि को देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपये हेतु स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का विस्तार किया है? तो ये किसका किया है? तो ये यस बैंक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो यह कन्हैया त्रिपाठी द्वारा की गई। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है?
तो कौन कार्बनिक यौगिक है? तो यह क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो यह कौन से शामिल है? तो यह अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है। और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 क्या है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग तो इसका है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। दूसरा है कि दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो अमीटर होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एंडो स्पीड मापा जाता है, हवा की गति। जबकि अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका किस काम में लाई जाती है? तो माइका किस काम में लाई जाती है? तो यह विद्युत उद्योग में लाई जाती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका अभ्रक बोलते हैं और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका भारत में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो यह सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण क्या होता है? तो जीवाणु होता है। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो यह है कोयला गैस। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो यह किस देश को दिया गया है? तो यह नॉर्वे को दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है तो कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता है। और जैसे जैसे पृथ्वी के स्थल पे जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घट जाता है, घटते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस स्थान पर आईटीआई और आईआईएम की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना की जा रही है? तो यह गांधीनगर में की जा रही है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए निम्नलिखित में से किसे 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो यह दीपिका पादुकोण को किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो ये 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश में संचालित सघन अभियान है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं ओजोन परत का क्या कार्य होता है?
तो ओजोन परत का क्या कार्य होता है? तो ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की हानिप्रद और रक्त किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद करके रखिएगा। और ओजोन परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो कौन सी पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह किसमें निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो ये कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन सबसे पहला 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेपी कृपलानी। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ये किसने लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी। इसको याद करके रखिएगा। और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। और बाबर की बात की जाए तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, और इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको क्या किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा है? तो यह भारत है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज नगरपालिका की संस्था से है? तो यह किसका है? तो यह है केवल यह है 43वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 के दौरान कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया था? तो यह रायपुर में किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? तो कौन सा जिला है? तो वह है बेगूसराय। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का एकमात्र राज्य जो राजधानी पटना में है, जो गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित है। इसको याद करके रखिएगा। और बिहार के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पटना नदी के तट पर स्थित है? सॉरी, गंगा नदी के। तो ये पटना है, बक्सर है, मोकामा है, भागलपुर। ये सभी क्या है? गंगा नदी तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किसे सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किसके समय में थे?
तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो यह हुई अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो यह अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित भारतीय पत्रकार का क्या नाम था? तो यह क्या नाम था? यह था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सॉरी मार्ले मिंटो सुधार 1919। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2019 किस फिल्म के लिए दिया गया? तो ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो यह द फेवरेट के लिए दिया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर यह इसको निर्वाचित होके आना पड़ेगा, अन्यथा इसको सदस्य पद से इस्तीफा देना, इसका मंत्री पद क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैलन का मान है, तो एक गैलन का मान कितना होता है? तो ये होता है 3.78 लीटर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। इसको याद करके रखिएगा। और 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 1.453 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? तो यह मुस्लिम लीग ने किस दिन को चुना था? तो यह 16 अगस्त 1946 को दिन को क्या बता कार्रवाई दिवस के रूप में चुना था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसने मुस्लिम लीग एक अलग देश बनाने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चाची के रूप में प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की किस महिला किसान को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो कौन सी महिला थी? तो ये थी सुश्री राजकुमारी देवी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो ये किसमें नापी जाती है? तो यह बिट्स में मापी जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सम्राट है भारत का प्रथम, तो क्या है यह? तो यह है मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध क्या है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो है अंडा उत्पादन से। जबकि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। और लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसमें होती है? तो केला में होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य होंगे? तो कितने सदस्य होंगे? तो यह होंगे 27 सदस्य। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? तो ये किस देश से शुरू हुई? तो ये इजराइल से शुरू हुई। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा है? तो पैसा पोर्टल ऐप। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इस टेस्ट को जरूर लगाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।